सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुधातु लिट लकार अर्थात भविष्यकाल का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षा में हमने सुधातु जो निचोड़ने अर्थ में आती है कि लट लकार वर्तमान काल का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम लिट लकार भविष्यकाल का अध्ययन करेंगे। इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन शौष्यति, द्विवचन शौष्यतः, बहुवचन शौष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन शौष्यसि, द्विवचन शौष्यतः, बहुवचन शौष्यतः। उत्तम पुरुष एक वचन शौष्यामि, द्विवचन शौष्यावः, बहुवचन शौष्यामः। अब इनके हम धातु रूप सिद्धि करेंगे। सर्वप्रथम सुधातु प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार रूप बनता है शौष्यति। तो सर्वप्रथम भूआदयो धातु से सु की धातु संज्ञा लिट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग। तिप तफजी सूत्र से लिट लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय के अंतिम पद की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप ती शेष स्थिति बनी तु सुधन ती। तदंतर से तासी लृ लूटो सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में से का आगम, भविष्यत काल की विवक्षा में से का आगम। सार्वधातुक संज्ञा सार्वधातु कार धातु कयो से सु को गुण सो हो जाता है, सु को सो हो जाता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से के स को षटकोण वाला श होकर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनता है शौष्यति। इसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है शौष्यतः। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा लिट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में धातु से लिट लकार का प्रयोग। तदंतर तिप तफ जी शिप्थस्थ सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में धातु से लिट लकार के स्थान पर तस प्रत्यय का प्रयोग। इसके बाद से तासी लिटो सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में से का आगम। तदंतर तिंगशित फार्वधातुकम से इसकी फार्वधातुक संज्ञा और सार्वधातुक कार धातु कयो से धातु को गुण ओ हो जाता है, सु को सो हो जाता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से स को षटकोण वाला श होकर तथा तस के स को अंत में रुत्व विसर्ग होकर वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा शौष्यतः। इसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है शौष्यन्ति। तो सर्वप्रथम यहाँ भी भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा लिट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग। टिप तफ जी इस सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर झी प्रत्यय का प्रयोग। से तासी लिटो सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में से का आगम। फार्वधातुक संज्ञा झी की फार्वधातु कार धातु कयो से सु को गुण सो हो जाता है। जो अंतः सूत्र से प्रत्यय झी को अंति आदेश हो जाता है। अतो गुणे सूत्र से के य और अंति के अ को से के य के अ को और अंति के अ को गुण अ हो जाता है। और आदेश प्रत्यय सूत्र से के स को षटकोण वाला श होकर तथा वर्णों को आपस में मिलाकर रूप बनता है शौष्यन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है शौष्यसि। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा लिट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में धातु से लिट लकार का प्रयोग। तिप तफ जी सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर शिप प्रत्यय का प्रयोग। शिप प्रत्यय के प की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप। तदंतर स्थिति बनती है सुधन सी।
इसके बाद से तासी लील लिटो सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में धातु और प्रत्यय के बीच में से का आगम। सी प्रत्यय सी की फर धातु की संज्ञा, फर धातु कार धातु की वजह से धातु को गुण सु को सो हो जाता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से के स को श होकर षटकोण वाला श होकर और वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा सोष्यसी। इसी प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है सोष्यथ। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा, लिट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग। तदंतर टिप टफ जी सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर थस प्रत्यय का प्रयोग। स्थिति बनी शोधन थस। से तासी लिल लिटो सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में धातु और प्रत्यय के बीच में से का आगम। प्रत्यय थस की फर धातु संज्ञा, फर धातु कार धातु कयो से धातु को गुण सु को सो हो जाता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से के स को षटकोण वाला श होकर तथा थस प्रत्यय के अंतिम स का भी रुत्व विसर्ग होकर और वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनता है सोष्यथ। इसी प्रकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है सोष्यथ। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा, लिट शेषे च सूत्र से सु धातु को वर्तमान भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग। तदंतर टिप तफ जी सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में धातु से थ प्रत्यय, स्थिति बनी सूधन थ। फिर से तासी लिल लिटो सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में धातु और प्रत्यय के बीच में से का आगम। प्रत्यय थ की फर धातु संज्ञा और फर धातु कार धातु का सूत्र से सु को गुण सो होकर और आदेश प्रत्यय सूत्र से के स को श होकर तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर रूप बनता है सोष्यतः। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है सोष्यामी। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा, लिट शेषे च सूत्र से सु धातु को भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग। तदंतर टिप तफ जी इस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर मिप प्रत्यय का प्रयोग। स्थिति बनी शोधन मिप। मिप प्रत्यय के अंतिम पद की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप मी शेष, स्थिति बनी शोधन मी। तदंतर से तासी लिल लिटो सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में भविष्यत काल की विवक्षा में से प्रत्यय का आगम। स्थिति बनी शोधन शेधन मी। फर धातु कार धातु का से धातु को गुण सु को सो हो जाता है और आदेश प्रत्यय सूत्र से के स को भी श हो जाता है षटकोण वाला। स्थिति बनती है शोधन शेधन मी। अतो दीर्घो यही सूत्र से श के य को आ हो जाता है और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा सोष्यामी। इसी प्रकार उत्तम पुरुष द्विवचन में स्थिति बनती है सोष्यावह। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा, लिट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग। टिप तफ जी सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर वस प्रत्यय का प्रयोग। स्थिति बनी शोधन वस। तदंतर से तासी लिल लिटो सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में धातु और प्रत्यय के बीच में से का आगम। से वस प्रत्यय की फर धातु संज्ञा, फर धातु कार धातु के सूत्र से सु धातु को गुण सो हो जाता है। स्थिति बनती है शोधन शेधन वस। आदेश प्रत्यय सूत्र से के स को भी षटकोण वाला शय होकर तथा अतो दीर्घो यही सूत्र से य को या होकर स्थिति बनती है शोधन श्याधन वस और वस प्रत्यय के अंतिम स को भी रुत्व विसर्ग करने पर स्थिति बनती है सोष्यावह। इसी प्रकार
उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है सो श्यामः। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से सु की धातु संज्ञा, लिट से च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग, स्थिति बनती है सूधन लिट। तदंतर तिप तफजी सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर मस प्रत्यय का प्रयोग, स्थिति बनी सूधन मस। इसके बाद शे तासी लिरे लूटो सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में शे विकिरण का आगम हो जाता है, स्थिति बनती है सूधन शेधन मस। तदंतर मस प्रत्यय होने से उसकी फर धातु की संज्ञा हो जाती है। फर धातु कार धातु कयो सूत्र से सु धातु को गुण सो हो जाता है, सु धातु के उ को गुण ओ हो जाता है, स्थिति बनती है शोधन शेधन मस। इसके बाद अतो दीर्घो यही सूत्र से शे के य को भी आ हो जाता है, या अर्थात य को भी या हो जाता है, स्थिति बनती है सो श्यामस। और स का भी रुत्व विसर्ग करने पर, मस प्रत्यय के स का भी रुत्व विसर्ग करने पर अंत में स्थिति बनती है सो श्यामः। इस प्रकार सो धातु भविष्यत काल के रूप चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम फिर एक और रूप के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुभाष पंथाना संतु।